खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमें ना तुम्हारे सामने में जो एमएलए खड़ा है वो तुम्हारे लोगों को जगाया, मैं चलाए थे नहीं कि मोबाइल में, अमोर में भी, यहाँ भी, ताकि मैं शहादत दे दूं। मैंने अमोर में पंचायत समिति की बैठक में अपने तमाम तर मुखिया, सम्मानित मुखियागण, प्रमुख साहब, समिति के सदस्य, सबको हाथ उठा करके अहद दिलवाया कि मैं जो जन वितरण प्रणाली है यह गरीबों का हिस्सा है, इसका टुकड़ा नहीं लूंगा। अगर मैं लूंगा तो मेरे खानदान में भी यही भीख मांगने वाले पैदा होंगे, ये कसम खिलवाया है मैंने। लेकिन अगर कोई अपना दरवाजा खोलकर लुटा दे किसी को तो उसको खुदा भी नहीं बदलेगा। आवाम उठे, अगर जिसको हक नहीं मिलता है, ऐसे लोग आए हम लोग के पास, उस पर कार्रवाई कराना हमारी जिम्मेदारी है। सर, जिस तरह इंडिया गठबंधन से ममता दीदी अलग हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे ये बेजोर की शादी है यार, दूल्हा अंदर बीवी बाहर, बीवी अंदर दूल्हा बाहर वाला मामला है इन लोगों का। अभी इन लोगों का कोई ठीक ठाक होने वाला है कुछ क्या? अभी इन लोगों का आप उम्मीदें थी लोगों को, अब उनका बेचारे का खुद ठीक नहीं हुआ है। अभी नीतीश कुमार अभी किधर पलट जाएंगे, उनका कोई ठीक नहीं हुआ है। ये लोग सुबह कहीं है, शाम कहीं है, इनका कोई विश्वास नहीं है। ये कुर्सी से प्रेम करने वाले लोग हैं, इनको सत्ता चाहिए, जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर जनता की समस्याओं से लेना देना होता तो सीमांचल की आज ये बदहाली नहीं होती। सर, बांध के बारे में बताइए, जो बांध का जो मामला चल रहा था। अरे भाई, यहाँ पर बांध का मसला जो था वो 2008 में सैंक्शन हुआ। केंद्र में तस्लीमुद्दीन साहब थे, मैं था यहाँ पर, और मैंने यहाँ से रामाश्रय बाबू से सैंक्शन करवा करके दिल्ली भिजवाया। और उसमें यह था कि बांध को महानंदा किनारे दोनों तरफ सड़क बांधी जाएगी और बोल्डर पिच किया जाएगा ताकि गांव से कटाव से बचाया जाए, और उसके ऊपर सड़क बनाई जाएगी। लेकिन अभी इन बदमाश ऑफिसरों ने क्या कर दिया है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नदी को छोड़कर बांध बांधा है और सारी बस्ती अंदर में जाएगी। तो कोई उस बांध को रहने देगा क्या? सारी बस्तियां डूब जाएंगी। इसलिए ये उचित नहीं है, इसके खिलाफ हम लोगों ने मुजाहरा किया है। अभी जो बयान आया है कि साहब काम रुक जाएगा, लेकिन हम लोगों का मामला है कि काम रुके नहीं। हमारा जो वाजिब कटाव जो हमारा हो रहा है, उस कटाव को रोकने के लिए सरकार बोल्डर पिच करे, वो काम हम लोग कर रहे हैं। सर, नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारने में जा रहे हैं? अरे वो पलटते रहे हैं, तो उनके पलटने में भी कोई शक है? जहाँ तक लोकल मुद्दे हैं, ये सड़क के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई है वो शायद आप लोग मीडिया के लोग गवाह होंगे, है ना। और 5 साल तक जो मेंटेनेंस करना था, और उस पर भी जो प्रधानमंत्री सड़क होता है उसको केंद्र की तरफ से जरा सा वो किया जाता है। अभी तो केंद्र और राज्य दोनों के साझा कार्यक्रम से बन रहा है, लेकिन पहले केंद्र की तरफ से था, और उसके रिपेयरिंग में बड़ी लापरवाही हुई है। हमको जब जब लोगों ने कहा है यही जगह खाली है, यहीं पर मिट्टी, वहाँ ईटा का टुकड़ा दिलवाया, तो लोग कहने लगा कीचड़ होने लगा, है ना। लेकिन जब जब हमको कहा है, हमने उसको दुरुस्त करवाने का काम किया है। और अभी यहाँ के लोगों ने जो ख्वाब में भी नहीं देखा था, अपने वजीर से भी कभी उम्मीद नहीं की थी, वो काम हमने करवाया है। जो महानंदा पर आपके पुल के सैंक्शन करवाने का काम है वो आपके सामने है। राजी से खाड़ी हाट वाली सड़क क्यों नहीं बन रही? वो भी उसका भी टेंडर हो गया, उसका भी फाइनल होगा, उसका भी करीब शिलान्यास हो जाएगा। वो देखो, ये दोनों सड़क जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी थी, अनगर से लेकर धर्मबाड़ी तक और प्याजी से लेकर खाड़ी हाट तक। और आप लोगों को याद होगा कि बारिश के ज़माने में खाड़ी हाट में जब वहाँ पर 1 फीट 1.5 फीट पानी जमा था, ये बंदा जाकर के वहाँ पर भी मिट्टी भरवाकर बरसात के दिनों में लोगों को आसाइश पहुँचाया है। वो सड़क भी सैंक्शन हो गई है, अनकरीब उसका भी शिलान्यास होगा। हरिपुर दास पर जो पुल है सर, वहाँ बहुत जर्जर हालत में लोग, गाड़ियाँ ले जाने आने में बहुत दिक्कतें होती है। नहीं, हरिपुर वाला पुल मैं अभी कई दिन पहले देखा हूँ, और जहाँ तक सबसे बड़ा मसला रसीली और खाड़ी का है, उसके लिए 2 स्कीम हम लोगों ने सैंक्शन करवाया है। एक तो पहले सिर्फ पुल का स्पेस नहीं था, तो पुल जो बनाती है वो RWD है, और जो बांध बनाती है वो WRD है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो जल संसाधन विभाग से और RWD दोनों से साझा स्कीम बनी है, और अनकरीब सिर्फ लापरवाही के नतीजे में देर हुआ है, अनकरीब वो काम भी आपके सामने मौका है।